अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी कि मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में अपना क्या किरदार अदा किया, उसने किस तरह से मैंडलीव पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया और उसके पीरियोडिक अरेंज करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ऑटोमेटिक रिसीव होती रहे। तो चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। Mendeleev's periodic table. In March 1869, Mendeleev, a Russian chemist, arranged the elements in the increasing order of atomic mass. मार्च 1869 में एक रूस के कीमियादान थे जिन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज किया। बाय प्लेसिंग द एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ताकि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ टाइम के बाद एक दूसरे के नीचे आ सकें, यानी कि डाउन द ग्रुप आ सकें। जैसे जैसे एटॉमिक मास उनका बढ़ता जाए वैसे वैसे वो डाउन द ग्रुप आते जाएं। बाय डूइंग सो, इस तरह से तरतीब देने से ही ऑब्जर्व, उन्होंने मुशाहिदा किया कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन रिपीटेड देमसेल्व्स आफ्टर अ टाइम ऑफ इंटरवल, कि कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, यानी कि कुछ एडिशन के साथ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कुछ टाइम के बाद रिपीट होती हैं। इस पीरियोडिसिटी की बुनियाद पर उन्होंने क्या किया, एक लॉ पेश किया जिसको मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहा गया। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बेसिकली है क्या और ये किस बेस पर इन्होंने प्रपोज किया। मेंडलीव प्रपोज्ड अ पीरियोडिक लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ तजवीज़ किया फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर। पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, अब पीरियोडिक लॉ बेसिकली है क्या, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके एटॉमिक मास का। इसका मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर ये बात समझने की कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन डेट रिपीट्स इट्स वैल्यू, जो कि अपनी वैल्यू को दोहराए। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट होती हैं। ये है बेसिकली पीरियोडिक लॉ, कि हम अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं, जैसे जैसे मास बढ़ता गया वो डाउन द ग्रुप आता गया। जैसे कि हम अगर ग्रुप को देखते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो टॉप पर है उसका मास जो है कम है, फिर बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है वो। यानी कि यहाँ पे यही बात कह रहा है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट होती हैं। अब मेंडलीव वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की शक्ल में
पब्लिश करवाया। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसी को हम मेनली पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इन 1873 1873 में ही पब्लिश्ड उसने शाया करवाया हिज पीरियोडिक टेबल। अपना पीरियोडिक टेबल कंसिस्टेड ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स, जिसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल रॉज क्या होती हैं। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक का पोल है वो है वर्टिकल और रोड जो है वो है हॉरिजॉन्टल। तो हिज पीरियोडिक टेबल कंसिस्टेड ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 कॉलम्स हैं जो कि ग्रुप्स हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रॉज हैं वो कहलाते हैं पीरियड्स। तो ये तो हो गया हमारा पीरियोडिक लॉ। अब हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर, यानी कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल पेश किया उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ और हमें क्या क्या चीज़ें मालूम करने में आसानी हुई। सबसे पहला जो पॉइंट्स है इनका वो ये कि इट हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इनके पीरियोडिक टेबल से हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना आसान हो गई, जिसकी मदद से हमें दूसरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जज करना आसान हो गया। मिसाल के तौर पर सोडियम एक मेटल है और इसकी स्टडी की मदद से हम दूसरे अल्कली मेटल्स जो हैं जैसे कि सीजियम है, रुबिडियम है, पोटाशियम है, इनके बारे में हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इनकी प्रेडिक्शन भी की जा सकती है कि सोडियम को देखते हुए हम इनकी प्रॉपर्टीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी होंगी। अच्छा, इनके पीरियोडिक टेबल से हमें दूसरा क्या फ़ायदा हुआ? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल। और इनके इस पीरियोडिक टेबल से नए एलिमेंट्स के बारे में हमें पेशेनगोई मिलती है। तीसरा पॉइंट्स क्या है? तीसरा पॉइंट्स एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयरएज इन पीरियड्स एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, इनके पीरियोडिक टेबल से हमें तीसरी जो फ़ायदेमंद चीज़ मिलती है वो ये है कि अगर हम वर्टिकली बात करते हैं, यानी कि अगर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की एक जैसी होती हैं। वेयरएज जबकि इन पीरियड्स, अगर हम पीरियड्स वाइज देखें तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मुताला करने के लिए कितना आसान तरीका जो है हमें मेंडलीव ने दिया कि हम इसकी मदद से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम जज कर सकते हैं। लास्ट जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या एडवांटेजेस हैं इनके पीरियोडिक टेबल की, वो क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम and eka silicon were predicted by Mendeleev. फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन एलिमेंट्स की इन्होंने पेशेनगोई कर दी थी, जिसकी मदद से दिस हेल्प इन देयर डिस्कवरी, और इस पेशेनगोई की मदद से उनकी डिस्कवरी में भी हमें हेल्प मिली। There have been named as scandium, gallium, germanium।
और उनको क्या नाम दिए गए? स्कैंडियम, जिसका एब्रीविएशन है Sc, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge. Their properties are remarkably the same as were predicted by Mendeleev. और मेंडलीव ने जो इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी वही प्रॉपर्टीज़ इनकी साबित हुई जो मेंडलीव ने बताई थी हमें। ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।